देखते हैं अब अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी और एक चीज और, संक्रमण ताप यहीं पर देखेंगे हम लोग। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच एक अजीब सा संबंध है, एक एबनॉर्मल रिलेशन है, असामान्य संबंध है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जैसे जैसे ताप घटाओ, कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जैसे जैसे उनका टेम्परेचर घटाओ, धातुओं की तरह उनका रेजिस्टेंस भी घटता जाता है। जैसे मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर घटता है, और एक स्पेशल टेम्परेचर के नीचे अगर चले जाइए तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत तेजी से घटी एकाएक, और घटकर जीरो हो गई रेजिस्टेंस। आपको बता दें, पारे का टेम्परेचर मरकरी का अगर 4.2 केल्विन से कम कर दो या इसी टेम्परेचर पर, यह एकाएक घटकर जीरो हो जाता है पारे का रेजिस्टेंस टेम्परेचर। इसी घटना को अतिचालकता बोलते हैं। रेजिस्टेंस अब जीरो हो गया, कोई अपोज ही नहीं होगा, हचक के बहेगा विद्युत धारा। इसको अतिचालक अवस्था कहते हैं या अतिचालकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को अतिचालक बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, और इस स्टेट को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इस अवस्था को, कोई पदार्थ नहीं है अतिचालक, एक अवस्था है पदार्थ की। एक विशेष टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर ऐसा आता है कि उस पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, चालकता बहुत बढ़ जाती है, असातीत रूप से बढ़ जाती है। प्रायः यह घटना 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच होती है। यह प्रायः देखा गया है, निम्न तापों पर यह होती है। और वो ताप विशेष को जिस पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है, उस ताप विशेष को क्या कहते हैं? उस ताप विशेष को ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप बोलते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। वैसे सभी पदार्थों में अतिचालकता नहीं पाई जाती। चांदी, सोना जो सामान्यतः सुचालक है, इनमें अतिचालकता नहीं पाई जाती। चाहे टेम्परेचर 1 केल्विन से भी कम कर दो तब भी इनमें नहीं पाई जाती। सोना, चांदी, तांबा इन सब में नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुओं में पाई जाती है अतिचालकता। टंगस्टन का 0.01 केल्विन है, टंगस्टन का 0.01 केल्विन, ठीक है। और बता देते हैं, इसके अलावा कैडमियम का 0.56 केल्विन, कैडमियम का। इसके अलावा बता देते हैं, ठीक है। और देखिए एल्यूमिनियम का है 1.19 केल्विन, एल्यूमिनियम का 1.19 केल्विन, ठीक है। और किसी का देख लीजिए बेटा, एल्यूमिनियम के अलावा टिन का और सीसा का, टिन का और सीसा का, लेड का, टिन और सीसा का जो है बेटा, यह है 3.7 केल्विन और 7.2 केल्विन। इन पर ये अतिचालक अवस्था में रहते हैं। यानी ये जो शून्य प्रतिरोधकता है या जो अतिचालकता है, सुपर कंडक्टिविटी, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये एक अवस्था है, स्टेट है ये सबस्टेंस का, जो एक विशेष टेम्परेचर पर मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक बार अगर इन लोगों पर विभव स्रोत लगा दीजिए, वैद्युत स्रोत से एक बार अगर धारा प्रवाहित कर दो, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक बार अगर धारा बहा दो, तो चाहे हटा दो बाद में इसको, अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, धारा अंदर काफी दिनों तक बनी रहेगी, हटेगी नहीं धारा, महीनों तक रहेगी, सालों तक ऐसी बनी रहेगी। अगर टिन के तार को, टिन को, एसन को, टिन को अभी आपको दिखाए 3.7 केल्विन, टिन में क्या करो, एक बार 100 एम्पियर डाल दो, एक बार 100 एम्पियर डाल दो टिन के अंदर, ठीक है ना। और मैं बता दूं, चाहे 1 घंटा प्रवाहित करोगे, रेजिस्टेंस जीरो है। और आपको पता है जो सारा ऊर्जा खर्च होता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट खर्च होता है, यहां रेजिस्टेंस जीरो है, डाल दो 100 एम्पियर, कोई खास उसमें नहीं उत्पन्न होगी, प्रतिरोध है नहीं है। हीट तो तब जनरेट होता है H बराबर I² R इंटू टी, जब R रहे तब ना हीट जनरेट हो। डाल दो 100 एम्पियर टिन में, लेकिन कितने पर? 3 केल्विन पर, जब वो क्या है, सुपर कंडक्टर बन चुका है, कोई हीट उट नहीं जनरेट होगा। कुछ इसके लाभ भी हैं, क्या कि भैया इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को आप भेज सकते हैं, धारा को भेज सकते हैं। प्रतिरोध के रूप में कोई हास नहीं होगा ऊर्जा का, प्रतिरोध ऊर्जा का हास करता है, लेकिन अब नहीं होगा, धारा चुपचाप चाप के चलेगी, सरकार की बहुत बचत होगी, ठीक है ना। और महीनों तक संग्रहित भी किया जा सकता है,
बड़ी बात यह है कि जिस समय डिमांड कम हो उस समय ऊर्जा उत्पादन करके, एक धारा उत्पादन करके किसी तार में डाल दो, अतिचालक वाले में रखा रहेगा, जब जरूरत होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देंगे। ये भी इसका एक लाभ है, रिंग बना करके बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि अतिचालक पदार्थों से एक चीज जान लीजिए, अतिचालक पदार्थों का एक लाभ और है कि धारा का हास नहीं होता, चाप की धारा सेफ रहती है, उसमें बनी रहती है। उससे होगा क्या, जैसे क्या हम 100 एम्पियर दिए, अब वो तार में घुसते घुसते 20 एम्पियर हो गया प्रतिरोध के कारण, तो फिर धारा से चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है, आपको पता है। लेकिन जब आप ये देखेंगे अतिचालक पदार्थों में धारा का हास ही नहीं होगा, तो खचक की धारा रहेगी, तो खूब प्रबल चुंबक उत्पन्न होगा।